Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्राइग्लाइसराइड्स के मुतालिक कि ये ट्राइग्लाइसराइड्स क्या हैं, इनके बढ़ने के असबाब क्या हैं और इनके बढ़ने से क्या पेचीदगियां पैदा होती हैं। क्योंकि असरे हाजिर में, दौरे हाजिर में हर 3 में से एक बंदा जो है उसके ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़े हुए हैं और पाकिस्तान में हार्ट डिजीज की भी शरह बहुत ज़्यादा है। हार्ट डिजीज के अलावा ट्राइग्लाइसराइड्स की और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके मुतालिक हम जानेंगे। पहली बात कि ट्राइग्लाइसराइड्स क्या हैं। दोस्तों, ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं वो लिपिड फैट की एक किस्म है। ये इसका सबसे बड़ा सोर्स वेजिटेबल ऑयल हैं, जो जिसके इस्तेमाल से ट्राइग्लाइसराइड का लेवल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहली तो ये हार्ट डिजीज का सबब बनती है, आर्टरीज को जो है हार्ड करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस का सबब बनती है और ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के रिस्क को बढ़ाते हैं। ट्राइग्लाइसराइड्स हार्ट डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इनकी वजह से किडनीज के अंदर भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर इसका लेवल हाई है तो किडनीज के अंदर भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके नतीजा में किडनीज का फंक्शन मुतासर होकर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। इसके अलावा ये पैंक्रियाज की इन्फ्लामेशन का सबब भी बनते हैं। जितने भी हार्ट पेशेंट हैं या किडनीज के मरीज हैं या डायबिटीज टाइप 2 के मरीज हैं, उनमें अक्सरियत का ट्राइग्लाइसराइड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। ये इसकी चंद कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके असबाब में से ओबेसिटी है, डायबिटीज है, लीवर प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में ट्राइग्लाइसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। टू मच ईटिंग कैलोरीज, मीठे का कसरत से इस्तेमाल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी ट्राइग्लाइसराइड के बढ़ने का सबब बनता है। हाइपरटेंशन की मेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा सबब है। मेटाबॉलिकल रेट का कम हो जाना भी ट्राइग्लाइसराइड्स के बढ़ने का बहुत बड़ा सबब है। यानी ये इसके चंद असबाब हैं। अगर असबाब को मद्देनजर रखकर ट्राइग्लाइसराइड्स का ट्रीटमेंट लिया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए तो चंद हफ्तों में मरीज जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ट्राइग्लाइसराइड की जैसा कि हम जानते हैं कि इसका नॉर्मल लेवल जो है वो 150 तक है। इसको डायग्नोज करने का तरीका फास्टिंग में लिपिड प्रोफाइल है, यानी कि लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ट्राइग्लाइसराइड का लेवल हमें मालूम हो जाता है। और दूसरी भी फैट्स की अकसाम हैं जैसे कि LDL, VLDL, VVLDL वगैरह वगैरह।
दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा ट्राइग्लाइसराइड्स के बढ़ने के केसेस देखने में आ रहे हैं, क्योंकि एक तो फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा है, कैलोरीज का इस्तेमाल ज्यादा है, मीट का इस्तेमाल ज्यादा है, मशरूबात कोका कोला पेप्सी वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, जिससे लीवर फंक्शन जो है वो भी मुतासर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरीज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, मीठा भी बहुत ज्यादा बॉडी में जाता है और उसके बदला में हार्ड वर्किंग नहीं है। अब हम इसके इलाज की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि इसको कैसे जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। अगर काज ऑफ डिजीज ओबेसिटी है, अगर काज ऑफ डिजीज ओबेसिटी है तो हम मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के 20 से 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ट्राइग्लाइसराइड लेवल को कम करती है, वीएलडीएल के लेवल को कम करती है, एलडीएल वीएलडीएल के लेवल को कम करने वाली जो है वो बहुत बड़ी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। अगर काज ऑफ डिजीज डियाबिटीज है तो डियाबिटीज में हम एक तो जेमनिमा सिल्वेस्ट्रे होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ये एक तो कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ते को बॉडी में जज़ब होने से पहले रोक लेती है और दूसरा जो बॉडी में मौजूद होता है उसको इस्तेमाल में लाती है। एक तो इसको कंट्रोल किया जाएगा और साथ में अगर डियाबिटीज पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम भी है, फैटी लीवर का आर्जा भी है, फैटी लीवर डिजीज है, तो करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल भी साथ में करवाया जाएगा। अगर काज ऑफ डिजीज हाइपोथायराइडिज्म है तो हाई ट्राइग्लाइसराइड लेवल में हम ग्लाइसराइजा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ, ग्लाइसराइजा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बजाते खुद जो है लिपिड को नॉर्मल करने वाली दवा है, उसके साथ हम एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर या करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के इस्तेमाल से चंद दिनों में ट्राइग्लाइसराइड लेवल को नॉर्मल ले आते हैं। अगर किडनीज का पेशेंट है उसमें ट्राइग्लाइसराइड लेवल जो है वो बढ़ चुके हैं, ऐसे अक्सर होता है कि सिर्फ किडनीज के पेशेंट में ट्राइग्लाइसराइड लेवल नहीं बढ़े होते बल्कि उसके पीछे और भी कोई रूट काज होता है। उसमें हम देखते हैं बाज तो ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़ने से हार्ट के पेशेंट जो है वो बन चुके होते हैं, बाज की जो है वो आर्टरीज जो है वो नैरो हो चुकी होती हैं, बाज जो है वो ब्लॉकेज तक पहुंच चुके होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी होती है। ऐसे मरीजों में हम एस्पैरागस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, मोरिंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, एलियम स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर भी साथ है तो हम जिंजीबर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर और करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जिंजीबर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डोज 20 से 30 ड्रॉप 3 टाइम आ डे है। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डोज 20 से 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा हम इस्तेमाल करेंगे। जमनीमा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डोज जो है वो पेशेंट की नौयत के मुताबिक है, जैसे उसका शुगर लेवल, डियाबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल ज्यादा है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, उसी के हिसाब से हम इसकी डोज जो है एडजस्ट करेंगे।
60 ड्रॉप्स आप एक टाइम पे भी दे सकते हैं जेमनीमा सिल्वेस्ट्रे होम्योपैथिक मदर टिंचर के। एक तो कॉज ऑफ डिजीज को खत्म करने के साथ साथ जो पीछे फैक्टर हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने के, उनको भी कंट्रोल किया जाएगा। अगर जो है मरीज फास्ट फूड का आदी है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा, उससे परहेज करना है, मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना है। साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये ज्यादातर जो है आराम तलबी की बदौलत बढ़ते हैं। अगर पेशेंट स्मोकिंग का आदी है तो स्मोकिंग को कंट्रोल किया जाएगा, कैफीन या कॉफी ले रहा है तो कॉफी को भी कंट्रोल किया जाएगा, उसकी भी मिकदार को कम किया जाएगा। इसके अलावा अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर इसके अलावा जो अगर कोई ब्लॉकेज हो गई है या कार्नरी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, तो उसके लिए कार्नरी आर्टरी के लिए जो है वो अलग से हमने वीडियो तैयार की हुई है, उसमें उसके मुतालिक मुकम्मल आगाही फराम की गई है। इसके अलावा मेलिसा होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है, क्रेटागस होम्योपैथिक मदर टिंचर, ये भी बहुत मुआवन है। ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में बहुत शानदार काम करती है। अगर हाइपरटेंशन का मरीज है तो फिर साथ में हम जो है क्रेटागस होम्योपैथिक मदर टिंचर, मोरिंगा होम्योपैथिक मदर टिंचर और अस्पैरागस होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है इनका इस्तेमाल करवाएंगे। इनके इस्तेमाल से एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल रिड्यूस होगा। ब्लॉकेज के केसों में हम जो है वो फैट्स को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल भी साथ में करेंगे, जिससे ब्लॉकेज को खत्म किया जा सकता है। ब्लॉकेज के लिए कोई किसी बाईपास की जरूरत नहीं होती, किसी भी सर्जरी की या एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये मेडिसिन से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो बंदा शफायाब हो सकता है। बहुत ज्यादा डायूरेटिक अद्वियात के इस्तेमाल से भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल वो बढ़ जाता है। अक्सर हाइपरटेंशन के मरीजों में देखने में आया है कि मेडिसिन के साथ जो डायूरेटिक मेडिसिन है या पेशाबावर जो मेडिसिन है उनके इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नतीजा में भी जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ते हैं। लिहाजा पीछे जो असबाब हैं उनको आप होम्योपैथिक मदर टिंचर के जरिए कंट्रोल करके साथ में जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने की कोशिश करें तो मरीज 3 से 4 से 5 हफ्ता में मुकम्मल शफायाब हो सकता है। ऐसा देखने में आया है कि मरीज जो है 1 हफ्ता 2 हफ्ता में भी शफायाब हो गया, उसने अपने जो है फैक्टर्स को जो है कंट्रोल कर लिया, उसके असबाब को हमने दूर कर दिया, तो मरीज जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ गया। एक और अर्ज करता चलूं कि सबसे बड़ा जादू ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए ऑटोफेजी का है। ऑटोफेजी का तरीकाकार हमने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है। इसी वीडियो के एंड में जब वीडियो इख्तिताम पे जाएगी तो स्क्रीन पे ऑटोफेजी की वीडियो भी शो होगी, एंड स्क्रीन शो होगा, और हार्ट डिजीज का भी होगा। उससे आप जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर शमसुर रहमान अवान शरीफ गुजरात आपसे इजाजत